अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है। बहुत सी चीज़ें ख़रीद करके लाई हूँ अपने किचन के लिए और एक आप सब अपने सब्सक्राइबर से करनी है जी रिक्वेस्ट और आपसे करवानी है स्पेशली एक दुआ। तो आज की वीडियो स्किप नहीं करनी, बस हेल्पर आ गई थी और अपने किचन की मैंने सफाई कर दी थी, स्टार्ट करवा दी थी, क्योंकि आज इसके लिए बहुत सी चीज़ें भी ख़रीदने जा रही हूँ। आपको उनकी प्राइसेस भी बताऊंगी और फिर आपने भी बताना है कि किचन के लिए ये चीज़ें यूज़फुल हैं या नहीं, और इससे थोड़े बहुत आपको आइडियाज़ भी हो जाएंगे कि किचन आपका भी माशाल्लाह होगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आप उसको किस तरह से सेट करें। और अगर आपको सेट है तो फिर आप भी मुझे मज़ीद कॉमेंट्स किया करें ताकि आपकी राय से भी मेरा घर इम्प्रूव हो, घर की सेटिंग इम्प्रूव हो जी। तो सबसे पहले आ जाते हैं अपनी दुआ की तरफ। बस मेरी हेल्पर सफाई करती जा रही है और आप देखते चले जाएँ। तो मेरी एक बहुत प्यारी से सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने जी स्पेशली कहा है कि मेरी औलाद नहीं है, तो आप सबसे कहें कि मुझे अल्लाह ताला एक सेहतमंद औलाद अता करे। आमीन सुम आमीन। आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको भी सेहत और ज़िंदगी दे और एक औलाद नरीना से उन्हें अल्लाह ताला नवाजे और सेहतमंद औलाद अता करे। देखें, बड़े कहते हैं कि किसी की भी आमीन में ना और किसी की भी दुआ में भी ताकत हो सकती है कि हम उस बंदे के लिए दुआ करें तो वो हमारी दुआ सुनी जाए। लिहाजा आप सब ने आमीन भी करनी है और स्पेशली उनके लिए दुआ भी करनी है कि जिन सब्सक्राइबर ने मुझे बोला है ना, अल्लाह ताला उनको औलाद अता करें, आमीन। बस जी, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेहर आज लेकर आ गए थे अपना न्यू बैग, यानी इसको चाहिए था एक नया बैग। ये 9 ग्रेड में हो गया हुआ था तो अब तक हमने इसका बाय नहीं किया था। अच्छा जी, फिर इसका ले लिया न्यू बैग आज, क्योंकि शॉपिंग डे चल रहा है। आपको पता है हस्बैंड की जी आ गई है सैलरी और अब इसे लगा रहे हैं काम की चीज़ों पर। हाँ जी, बस जब महीना एंड हो रहा होता है ना तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे क्या कुछ चाहिए, क्योंकि फ़जूल ख़र्ची की तो अब बिल्कुल भी गुंजाइश है ही नहीं ना, क्योंकि इस तरह की महंगाई हो गई हुई है। तो फिर मैं पहले से ही सोच लेती हूँ कि इस माह में मैंने अपने घर के लिए क्या क्या चीज़ लेनी है ग्रॉसरी से हट के। तो मेहर का बैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा मुझे किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि नए घर में शिफ्ट हुए हैं तो तब फ़ौरन से काफ़ी काम करने वाले होते हैं। तो ये वाली चीज़ें रह गई हुई थी जो कि मैं आज अपने किचन के लिए लाई हूँ। अच्छा का, अगर आप मेरे सब व्लॉग्स देख रहे हैं ना तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने फ्रिज को साफ़ किया था क्लीनर के साथ और उसमें डाल दी थी कुछ अखबार, यानी पेजेस वगैरह काट करके ना, तो उसको मैंने फ्रिज में सेट कर दिया था ताकि फ़्रिज गंदी ना हो। ठीक है, तो आज फिर मैंने ना, जब मैं ग्रॉसरी करने गई तो मैंने फ़्रिज के लिए ली जी शीट। मुझे वो मिली 250 रुपये की, और कितनी शीट हैं और किस तरह से मुझे महंगी पड़ी सस्ती पड़ी वो मैं अब आपको दिखाती हूँ। पहले ज़रा मॉप लग जाए और किचन खुश्क हो जाए, तब तक जो हमारी शीट है उनको कट करते हैं और कट करके अरेंज करते हैं। अच्छा जी, इसमें अब मैं हेल्प ले रही हूँ मेहर की, क्योंकि मेहर भी आ चुका हुआ था और फ्री हो गया था। तो मैंने कहा कि चलो जी बेटा अब लग जाओ काम पे तो चले, बच्चों को ज़िम्मेदारी डालनी चाहिए इसी एज में ही। बच्चों पे ज़िम्मेदारी अगर हम सौंपे ना उन्हें थोड़ी बहुत, तो फिर वो ज़िम्मेदार बन सकते हैं, मेरा ये ख़्याल है। अच्छा जी, ये अब जो आप शीट देख रहे थे, मेरे बहुत कोशिश थी कि स्काई ब्लू कलर के डॉट्स वाली मिल जाए, लेकिन जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि जब सारी ख़त्म हुई हुई हैं, यही रेड डॉट्स वाली हैं तो बस कुछ इस तरह से हो रहा है कि मेरा किचन भी रेड एंड वाइट है कॉम्बिनेशन में, तो फ्रिज भी ब्लैक एंड रेड है, तो ये भी रेड ही मिल गई। बस मैं थोड़ा इसलिए स्काई ब्लू कह रही थी कि ठंडा ठंडा सा लगता है आँखों को, और वैसे भी बहुत रेड रेड हो चुका हुआ था। अच्छा, मेरा क्या तरीक़ाकार है कि मैंने अंदर नहीं काट के इस तरह से बिछा दी, फिर कुछ भी चीज़ उठाए ना और ऊपर शीट बिछी हुई हो तो वो फ़ौरन से नीचे गिर जाती है। मैंने अक्लमंदों वाला क्या काम किया, कोई शीट ये जो अंदर रैक्स पड़े हुए थे मेरे शीशे वाले, इनको पहले मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए। फिर हम बाहर ले आए मेहर और मैं, और नीचे हमने रग्स के ऊपर तकिया रख के और ऊपर शीशा वही अपना जो अंदर से हम लेकर आए हैं उसको रख के, तो फिर उसके ऊपर जी हम ये शीट काट कर चढ़ा देंगे। दोनों तरफ से उल्टा करके ना हम इसके ऊपर लगा दी है जी टेप, इसको अच्छे से कवर कर दिया है ताकि कोई भी चीज़ निकालें तो ये शीट फ़ौरन से निकल कर नीचे ना हाँ जी, गिरे। तो न्यूज़पेपर अगर बिछाए हैं तो ख़ैर मैं उसे बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने डाली ना, और जैसे कि अब गर्मी चल रही है, लोड शेडिंग भी हो जाती है, तो फ्रिज के साथ बैक साइड पे थोड़ा सा भी टच हो जाए तो फ्रीज़ हो जाती हैं और उसके बाद ना फ्रिज में एक बस मेस क्रिएट कर देती हैं। लिहाजा आप भी शीट लें, शीट ही डालें। तो
इसी तरह से डालें। अगर हम कोई भी चीज़ काट करके ऊपर रख देते हैं और फिर जब फ्रिज में से दूध, सालन, आटा या वेजिटेबल इस की बास्केट या कुछ भी बाहर कंटेनर निकाल रहे होते हैं ना, तो वो टच होकर नीचे गिर जाती हैं। लिहाजा फिर उनको साफ़ करें, फिर डालें, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप ये पीस देख रहे हैं, ये वाला पीस बचा था जिसके ऊपर के 1 मैंने ऑप्शन में डाल दिया, और सेकेंडली ये ऊपर वाला है, ये एक पूरा पीस है ये, और एक जी अब थर्ड रैक पे मैं डाल रही हैं। तो ये यानी 2 पूरे पीस थे और एक वो बचा हुआ थोड़ा सा ही था। हाँ जी, बस इतना ही था। 250 में आया है, तो मेरे ख़्याल में सही है। आज के दौर में 250 में अगर इतना से भी फ्रिज आपका अरेंज हो सकता है तो मेरे ख़्याल में सही है। अच्छा, ये वो बास्केट है जो मैंने दराज से मंगवाई थी, कल के व्लॉग में आपने देखा, तो इसको भी मैंने हस्बैंड से भिजवा के ना ऊपर वो जॉइंट लगवा ली है। तो अब इसमें नीचे मैंने इसलिए न्यूज़पेपर डाला कि ना प्याज रखूँगी, उसके छिलके या मिट्टी लग के नीचे ना गिरे और मेरे जो काउंटर टॉप है उनसे ख़राब ना करे। ऊपर भी मैंने ना काट के रख दिया था रखने, तो आलू हैं जो कि मैं धो के सब्ज़ियाँ रखती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा न्यूज़पेपर उधर भी काट के डाल दिया ताकि मेरे ना कहीं भी कुछ चीज़ फैले नहीं। है ये बास्केट देखने में तो बहुत प्यारी है, लेकिन बेचारी थोड़ी सी टूट के आई, तो चलें जी मैंने भी इसको जुड़वा लिया। अच्छा, मैं कंफ्यूज़ किस चीज़ में हूँ? कंफ्यूज़ इस चीज़ में हूँ कि ना मैं एक और चीज़ भी लेकर आई हूँ किचन के लिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी, और ना उसकी समझ नहीं आ रही कि उसको अरेंज कहाँ पे किया जाए। अच्छा, इतने में मेरी भतीजी आ गई थी, तो उनको बहुत शौक होता है कि फुप्पो हमारे लिए भी वीडियो बनाए और हमें भी, तो मैंने कहा चलो आप भी ना बास्केट में थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ रख दो। खैर जी, बहुत प्यार करती हैं मुझसे और मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बस ये आ गई हुई थी, तो फिर मैंने इन्हें भी थोड़ा बहुत व्लॉग में ले लिया। अब इस कॉर्नर से हटा रही हूँ सारा कुछ, अपना लविंग जो मनी प्लांट है उसको भी सारा कुछ हटा के ना, तो अब ये बास्केट कर रही हूँ अरेंज। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं सेटिंग के मामले में कंफ्यूज हो गई हूँ और मुझे ज़रूरत पड़ गई आपकी हेल्प की। तो अब आपने हेल्प करना है कि मैं अपने काउंटर टॉप को किस तरह से सेट करूँ। तो सब ने मुझे कमेंट करके बताना है, और मेरे वो जो सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने दुआ का कहा है उनके लिए ज़रूर दुआ करनी है, और वो भी मुझे कमेंट करके बताना है। आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा जी, ये देखें मेरी भतीजी जी, अब जी मेरी एक और एंट्री आ गई है, यानी एक और मैं चीज़ लेकर आ गई हूँ। ये है जी रैक, क्रॉकरी रैक, और ये आया है 5000 का, क्योंकि ये फुली स्टील में है। लोहे के भी थे, 2000, 2200, 2500 में मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये जंग हो जाएंगे, तो आपकी मर्ज़ी है। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो थोड़ा ज़रा ज़्यादा ही लगा लूँ, तो एक अच्छी चीज़ बाय कर लूँ। खैर जी, ये रैक में लेकर आई, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आपका ना रैक वो वाला अच्छा नहीं है, ये पुराना हो गया तो चेंज कर लें। तो चलें जी, पैसे सारे लगा के तो ये रैक ले आई हूँ, और अब इसकी सेटिंग कर रही हूँ। अच्छा, कंफ्यूज किस मामले में हूँ कि ये रैक कहाँ रखूँ। ऊपर रखा है तो वो जो मेरी वेजिटेबल वाली बास्केट है ना, वो बेचारी छुप गई है, और मैंने डेकोरेशन भी रखनी है रैक के ऊपर। अच्छा, ये छलनी भी आटे वाली मेरी ना ख़राब हुई थी, टूटी हुई थी, तो ये नई लेकर आ रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। तो बस जी, ये काफ़ी सारी ये छलनी आई थी 200 रुपये की। तो अब आपने मुझे बताना है कि मैं किस तरह से अरेंज करूँ अपने किचन को, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।